Hey guys, good afternoon and welcome back to my channel. This is Shreya. और गाइस ठंड बहुत लग रही है सीरियसली बहुत ठंड लग रही है। और मैं आपको बता दूं कि फ़ोन को समझ नहीं आ रहा है ऐसे रखूं कैसे रखूं। मेरे कपड़ों से मेरा बैकग्राउंड मैच कर रहा है फ़िलहाल तो। सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि कल मैं आपको कुछ बताने वाली थी जो मैंने नहीं बताया है। तो वो ये बात थी चलो बता ही देती हूँ कि गाइज़ मैं ना 10 तारीख से बोले तो कल से नहीं 9 तारीख से, सॉरी कल 9 था, तो फ्रॉम 9 ऑफ दिसंबर आई एम गोइंग टू लर्न स्टिचिंग, जिसको कहते हैं सिलाई। तो मैं 9 तारीख से सिलाई सीखने के लिए जा रही हूँ। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, इन दोनों के लिए एक न्यूज़ है कह सकते हो। अगर वो मुझे जानते हैं और मेरा डेली व्लॉग देखते हैं तो मैं आपको अच्छा मानते हुए ये बताना चाहती हूँ। ये होता है ना कि हाँ मेरे बारे में आप लोग देखते हो तो मैं आपको बता दूँ। तो मैं कल से सिलाई सीखने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अलग अलग टाइमिंग है। मैं आपको टाइमिंग कैसे बताऊँ, बस इतना समझ लो कि जब मैं शाम को खाना बनाऊँगी तब मैं सुबह जाऊँगी, और जब मैं सुबह खाना बना रही हूँ तो मैं शाम को जाऊँगी। तो अभी जो कल तो मेरी भाभी साथ में गए थे 4 बजे के आसपास। अभी क्या उनको शाम को आके खाना बनाना था तो उनको टाइम नहीं मिला, बहुत भगदड़ मच गई थी, जल्दी जल्दी कर रही थी वो भी। ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ किया। तो उनको तो पढ़ाना नहीं था फिर भी वो जल्दी जल्दी कर रही थी। और सोचो मुझे तो पढ़ाना है तो मुझे कितना ज़्यादा काम रहेगा। अगर मैं एक एक घंटे सीख रही हूँ तो समझ लो 1 से 1.5 घंटे सीख रही हूँ, है ना। 2 घंटे पढ़ाती हूँ तो समझ लो मेरे दिन के 4 घंटे तो ऐसे चले गए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अब लाइफ बहुत बिजी होने वाली है। तो गाइज़ अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मैं जितना टाइम आप लोग को दे पाती थी, अभी भी आपको पता नहीं, मुझे सब्ज़ी बनानी है बच्चों की, और शायद से मुझे सब्ज़ी के साथ साथ चावल भी रखने जाना था, नहाना भी है। तो इतना सारा काम है मेरे पास, मैं वो सब छोड़ कर अभी आप लोग से बात बता रही हूँ और इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि जो भी मेरे साथ होगा, जो मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही होंगी, वो अगर मैं दिखा नहीं पाऊँ तो कम से कम मैं आपको बता दूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे याद रहे कि मेरी जो जर्नी है, जो मैं अचीव करूँगी, तो उससे पहले जो मैंने चीज़ें स्ट्रगल करी हैं वो ये थी। तो मैं किसी को कैसे प्रूफ दूँ, तो मैं इसलिए अपने मुंह से और अपने सामने आप सबको सब कुछ थोड़ा बहुत दिखाते हुए मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैंने आपको बहुत बार ये बात बता भी रखी है कि मेरे ब्लॉग बनाने के पीछे का रीज़न ये नहीं होता कि मुझे वायरल होना है, मुझे कुछ बड़ा यूट्यूबर बनना है। सब देखो ये है, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं है, मेरे दिल में है। बट एक होता है ना कि अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हम थोड़ा सैड होते हैं, तो मैं उतना नहीं होती जितना मुझे होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं इधर करीबन 1 साल से बना रही हूँ वीडियो लगातार, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगना चाहिए, बट मैं इतना फ़ील नहीं करती, बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि चलो अगर यूट्यूब से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा तो इट्स ओके। मैं अपनी बस मेमोरीज सेव कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट माय जर्नी। सो मुझे आई डोंट फील सो बैड अबाउट दैट। सो गाइस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ, then I will make sabji for the children, and then I will think about that what should I make and what should I not make for them. So till that, feeling so sad. और मैं सिलाई इसलिए भी सीख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं अपने आप से ड्रेसेस सिलूँ, ड्रेसेस नॉट सूट एंड सलवार। मेरा इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बिकॉज मैं सूट सलवार रेडीमेड पहनती हूँ, स्टिच किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता। क्या पता मैं खुद इतना अच्छी टेलर बन जाऊँ कि मैं खुद से सीख लूँ और अपने लिए खुद अच्छा सा मतलब सिल सकूँ। काश कि ऐसा हो जाए, उम्मीद तो कर रही हूँ और मेरे मन में भी ऐसा आ रहा है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की आगे बढ़ने वाली हूँ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब सीख कर आगे जाकर अपनी ड्रेसेस होंगी, अपने बच्चों की ड्रेसेस होंगी कुछ ऐसी जो मैं खुद सिल दिया करूँगी। तो मुझे मतलब मेरे बच्चों से पूछा जाएगा कि ये तुमने कहाँ से खरीदा, तो मैं बोलूँगी मैंने खुद स्टिच किया है, फैब्रिक लाके मैं सब कुछ घर पे करने वाली हूँ।
तो फ़ोन है आज के टाइम पे, फ़ोन से सब कुछ देखकर हर इंसान सब कुछ सीख ले रहा है, तो मैं भी सीख जाऊँगी। बट मुझे अभी थोड़ा मशीन भी घुमाना नहीं आता, मुझे बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ एक बार मैं सीख लूँ तो गाइज़ आप लोग देखना मैं क्या करने वाली हूँ। मैं कहते हैं ना आग लगाने वाली हूँ, तो ऐसा है। मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप मुझे हल्के में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हल्की होती है, उसको धीरे धीरे भरा जाता है। तो एक टाइम आएगा जब आप मुझे हल्के में नहीं लेंगे ठीक है, जब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि इसको हमने एक बार कहीं देखा था, तो आपको याद आएगा कि हमने एक बार यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखी थी। तो आई होप सब कुछ अच्छा हो। और जैसे सब लोग वायरल हो रहे हैं आजकल के टाइम पे, आजकल यही सीन हो रहा है, कुछ लोग हो रहे हैं वायरल हो जा रहे हैं, फिर वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्ले बटन वगैरह और उनको अच्छी इनकम मिल रही है और अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो भी। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि एक ना एक तो मेरी वीडियो प्लीज़ गाइज आप लोग वायरल कर दो, या मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ फिर भी मुझे यूट्यूब प्रमोट नहीं करते। तो गाइज़ मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रही थी, क्योंकि अभी अचानक से कोई आ गए थे, तो मैंने वीडियो रोक दी और उसके बाद मैं कहीं और ज़्यादा देखने लग गई, सुनने लग गए। उसके बाद अब स्टार्ट किया। तो वीडियो ग्लिच हो रही है, नहीं अब नहीं हो रही है। मैं तो मतलब देख देख के कैमरे को ना पागल हो गई हूँ, सही बता रही हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती है, रुक जाओ। मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है कुछ दिखता ही नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो मेरी जेठानी जी की बहन की शादी थी, जो फ़ेब में होने वाली थी, अब वो फ़ेब में नहीं हो रही है, 9 मार्च को हो रही है। और आपको जैसा कि पता है कि मैं जाने वाली हूँ नानी के घर, बट वो जाऊँगी 18, 19, 20 मार्च तक। 20 तो पक्का पक्का है, उससे पहले चली जाऊँ तो गुड एंड वेल। सो लेट्स सी कि कब प्लान बनता है। अभी तो टिकट भी नहीं ली है, टिकट ले भी नहीं सकती मैं, देखती तो रहती हूँ बट ले नहीं सकती, क्योंकि अभी तो दिसंबर चल रहा है और जनवरी में शायद खुलते हैं ना, मतलब 2 महीने 60 डेज़ पहले हम टिकट बुक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये रीज़न है। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, कहते जब तक नहाते नहीं ना बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए नहा लेना चाहिए। कितनी क्यूट लग रही है ना, सो क्यूट। सो इस लोगों में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं शादी के बाद बदलते हैं। शादी के बाद वो अच्छे लगते हैं, कई लोग शादी के बाद थोड़े बुरे लगने लग जाते हैं। शादी से पहले वो बन के ठन के रहते हैं, शादी के बाद फिर वो नॉर्मल से हो के रहते हैं। कई लोग का मानना ये है, बट मैं उन मानने वालों में से हूँ जो कहते हैं कि शादी के बाद तो कितनी सुंदर हो गई है तो ये बात सच है कि शादी के बाद मेरा फेस एकदम ऐसे ग्लो करता है। रुको थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो। फिर भी देखो ग्लो तो है ना, ऐसे ग्लो करता है ऐसे। ये जो थोड़ा सा ब्लश आ रहा है, ये जो इधर भी ब्लश आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड के प्यार की वजह से आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरी बहुत केयर करते हैं सीरियसली। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, काश कि कोई बिग बॉस का घर होता ये, तो वहाँ पे कैमरेज होते और मैं आपको दिखा पाती कि ही रियली लव्स मी अ लॉट। मतलब अगर मैं खाना खा रही हूँ, मैंने उनसे पानी मांगा है ना, बॉटल खोल के कह रही हूँ, बॉटल खोल के देते हैं मुझे, बॉटल ओपन करके देते हैं, ठीक है, ताकि मैं ओपन ना, मुझे करना ना पड़े। तो इतना ज़्यादा प्यार भाई सब मुझे क्यों और कोई कैसे कर सकता है। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ बट फिर भी मुझे बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। अगर मुझे ठंड मतलब लगती है, या मुझे ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि मुझे ठंड लग रही है, तो मुझे ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से उड़ाते रहते हैं। रात में भी सुबह मतलब रात में अगर वो हिल की करवट बदल रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा उड़ा के सोते हैं। मैंने ये चीज़, क्योंकि कई बार मैं जगी रहती हूँ, अच्छी नींद में नहीं रहती हूँ, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगला जगह में तो ख्याल रख ही रहा है, नींद में भी रख रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान मैंने ना जाने कौन से ऐसे कर्म किए हैं, मुझे नहीं पता। मैंने तो इस जन्म में पता नहीं कुछ नहीं किया, खैर पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया होगा मैंने ज़रूर। किसी को मतलब पता नहीं क्या ही किया होगा कि मुझे ऐसे पति मिले हैं जिनको पाके मैं धन्य हूँ सीरियसली। मैं कितने भी कपल्स को देख लेती हूँ ना, लेकिन मुझे कभी किसी को देख के जेलस नहीं होती। मुझे लगता है यार मेरा पति होता तो ऐसे करता, क्योंकि वो उन सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अगर किसी की लड़ाई होती है ना,
तो हमारी वजह से किसी दूसरे कपल की लड़ाई हो जाती है, लेकिन किसी दूसरे कपल की वजह से हमारी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड सब कुछ करते हैं जो मैं चाहती हूँ। हाँ, रही बात डांस की, तो कपल डांस करने में थोड़ा शर्माते हैं, तो चलो मैं भी थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, दैट्स गुड। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करते हैं तो मतलब मैं बोल दूँ कि वो सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें वो नहीं भी करते हैं तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम थोड़ी बाद, बाय बाय। कितना अच्छा लग रहा है ना मैं और मेरा बैकग्राउंड। यार अब तक ऊपर बधाई के डाले हाल उनका मसाला पत्ते नहीं ना। तो गाइस ये देखो, अविका को हम ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं। मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, और ये जो पीछे है ये है मेरी ससुराल की गलियाँ, ठीक है। और अविका को ट्यूशन छोड़ के, दीदी का क्या नाम है? हाँ, इन ट्यूशन वाली दीदी का नाम क्या है बताओ? वर्षा। वर्षा नाम है भाई। एंड उसके बाद हम जाएंगे। दीदी का भी नाम वर्षा है ना? आपका ट्यूशन जाना पसंद है? हाँ, दीदी अच्छी है वो वाली। कौन सी गली है अभी तक? तो गाइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, मुझे तो अच्छे से याद नहीं कौन सी गली है, अविका को याद है। तो गाइस अविका को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं जाऊंगी सिलाई सीखने। हाँ आ जाओ, नहीं भाग, नहीं कुत्ता नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए वो कहेगा मुझे भी वीडियो में ले लो, तो भौंकेगा नहीं। हट, डरपोकनी, ये देखो डरपोकनी का मेरे। अभी को डरती हो? बहुत दुष्ट है। स्ट्रीट डॉग का डर तो मुझे भी होता है ना? अभी का इधर देखो ना, आपको डर लगता है? हाँ। सो गाइस मैं अभी आई हूँ